हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनटीए नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। ठीक, मैनेजमेंट सब्जेक्ट का टॉपिक जो है वो 8th, जिसमें आता है हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लो कि अगर सपोज करो आप लोग का बैकग्राउंड जो है, जो बैकग्राउंड यानी कि आपने 12th या ग्रेजुएशन साइंस डिपार्टमेंट से मतलब बीएससी या बीटेक कर रखा है, तो वीडियो को 2x में लगा के देख लो। सिर्फ आपका पहला वीडियो ये रिवीजन के लिए है। और बाकी जो बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, वो बच्चे नॉर्मल स्पीड में वीडियो देखो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बेसिक क्या है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बाकी जो साइंस वाले हैं वो सिर्फ एक बार रिवाइज कर लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ समझते हैं कि बेसिकली स्टैटिक्स होती क्या है। ठीक है, स्टैटिक्स, द वर्ड इज ऑफ्टन यूज हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। देखो कहाँ से लिया गया? लैटिन शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है, जिस वर्ड का मतलब है स्टेटस। ठीक है, दैट मीन अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ फिगर दोज रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। मतलब स्टैटिक्स का मतलब ये है ऐसा नंबर्स का एक ग्रुप जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन को दिखाता है। ठीक, अब फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है टू प्रेजेंट द फैक्ट इन द डेफिनिट फॉर्म। ठीक है, देखो नॉर्मल क्या होता है, स्टैटिक्स में क्या होता है, हम लोग अलग अलग नंबर्स को जैसे हम लोग अपने बैलेंस शीट में बनाते हैं। ठीक है, अब वो बैलेंस शीट की जगह हम क्या करें, उनको ग्राफ के रूप में दिखा दें। तो ग्राफ में क्या होता है, चीज़ें आसानी से तुरंत समझ में आ जाती है, ब्रेन को उतना टाइम पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इजी पड़ता है कि हर साल का कितना हमारा ग्रोथ हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती है। पर ये करने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, आपको स्टैटिक्स समझनी पड़ेगी। ठीक है, टू यूज सिंपली एंड वाइडली एंड कॉम्प्लेक्स डाटा, टू सिंप्लीफाई एंड वाइडली एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको सिंप्लीफाई करना, आसान बनाने के लिए। ठीक, भाई देखो बहुत सारे नंबर लिखे हो, 1 2 3 4 ऐसे 5000 तक अगर नंबर लिखे हो तो हर नंबर पे दिमाग नहीं जाएगा। बट एक बात समझो, अगर ग्रुप बना रखा है 1 to 10 तक इतना स्कोर है बच्चों का, 10 to 20 तक इतना है, 20 to 30 इतना है, तो आसानी से आप जो भी डाटा आप ढूंढ लो, अगर आप बोल दिया 50 to 100 तक के बीच में कितना है, तो आप तुरंत 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 तक का आप तुरंत डाटा कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर ऐसे हो तो 1 2 3 4 नंबर काउंट करोगे तो परेशानी हो जाओगे। ठीक है, ओके, टू यूज इट एज अ टेक्निक फॉर मेकिंग कंपैरिजन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो एक सिंपल सा फंडा ये है, स्टैट्स में क्या होता है, जो हम न्यूमेरिक फॉर्म होते हैं उनको अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिपेंड कर देते हो। सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ऐसे फैक्टर्स की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए ताकि कोई भी ईजिली उनको समझ सके। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करते हैं स्टैटिक्स का। ठीक, अब देखो स्टैटिक्स में हम बात करेंगे सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, जो कि आपके कोर्स में है। ठीक है, जो आपके एनटीए नेट में पेपर में आना है। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी नॉर्मली अगर आप बात करो तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, आर स्टैटिकल कांस्टेंट विच इनेबल अस टू कॉम्प्रिहेंड इन अ सिंगल एफर्ट दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ द होल। मतलब क्या है कि जितना पूरा ग्रुप दे रखा है नंबर्स का, 1 2 3 4 5 6 5000, तो इन सबको एक साथ हमें अगर कॉम्प्रिहेंड करना है, ना कि हम पूरा वैल्यू देखें, तो हम क्या करेंगे, हम उसका सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेंगे, तो हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टू कंडेंस द डाटा इन सिंगल वैल्यू टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डाटा। तो होता क्या है, अगर हमारे पास सारा डाटा ग्राफिकल फॉर्म में है तो हम कंपैरिजन थोड़ा आसानी से कर सकते हैं एज कंपेयर टू न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी अगर हमारे पास है तो हम आसानी से निकल लेते हैं। ठीक, अब सेंट्रल टेंडेंसी समझ लो कि जो आपके कोर्स में है और क्या सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप की होती है या 3 प्रकार से मिलकर के बनी होती है। पहला होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड। ठीक है, अब मीन के 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड थर्ड है हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब देखो अगर आपका जो है 12th जो है आपका साइंस साइड से था तो मैथ में आपने ये पूरा पार्ट पढ़ा होगा। ठीक, और अगर 12th नहीं था, 12th आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से था या बिजनेस बैकग्राउंड से था, तो ये समझ लो ये पार्ट आप पूरा समझ लो क्या क्या है। और अगर साइंस साइड से था तो तुरंत समझ में आ जाएगा, एक एक सेकंड में देखते जाओ। ठीक, देखो अर्थमेटिक मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स। देखो एवरेज कैसे निकलता है, सारे नंबर्स को ऐड कर लो, 1 2 3 डिवाइड बाई जितने नंबर्स थे उतने 3। ठीक,
तो एवरेज कितना निकल 32516 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि एवरेज आ जाएगा 2। ये एक एग्जांपल के लिए। तो अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, ये एक टाइप का एक एवरेज होता है। अर्थमेटिक मीन्स निकालते कैसे हैं, जब सारे नंबर्स को ऐड कर लो और उसके बाद टोटल नंबर से डिवाइड कर लो, ठीक। अब अगर हम बात कर लें एक एग्जांपल की, तो हमने क्या लिया, नंबर लिया 2, 7 एंड 9, ठीक है। ये 3 नंबर लिए, तो अब इसको सबको ऐड कर लो, 2 + 7 + 9 = 18 हो गया, ठीक। अब क्या है, हमको उसका एवरेज निकालना है। तो 18 डिवाइडेड बाई कितने, 1 2 3 नंबर से 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया। तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज अ टाइप ऑफ एवरेज यूजुअली यूज्ड फॉर ग्रोथ रेट्स, ठीक, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, अर्थमेटिक मीन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट और पावर 4 रूट निकालना आना चाहिए, तब आप जीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, वाइल अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, सबको ऐड करके डिवाइड कर लो। जियोग्राफिकल मीन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, आपका सबको पहले मल्टीप्लाई कर लो और जितने नंबर थे उनको आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या 4 रूट, जितने नंबर, जैसे मतलब 4 नंबर थे मान लो तो 4 रूट निकालना पड़ेगा, 5 नंबर थे तो 5 रूट निकालना पड़ेगा, ठीक। तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया क्या, 2, 3 एंड 6। तो हमको क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 18 2 36। अब 36 को हमको क्या, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, अगर ये बात नहीं आती हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं सिखा दूंगा क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो अगर 36 हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आएगा आपका 3.30, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.30। देखो पेपर में क्वेश्चन कई बार स्ट्रेट आ जाते हैं, एपीजीपी एचपी का मतलब अर्थमेटिक मीन का आंसर निकालने का क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिक मीन का जाता है, ठीक। तो इसलिए ये समझ लो कैसे निकाले जाते हैं ताकि गड़बड़ होने के चांस ना रहे। अब बात करते हैं फाइनली हार्मोनिक मीन की। तो हार्मोनिक मीन इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एवरेज। इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ ईच नंबर इन द सीरीज। दस द हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। देखो सिंपल क्या है, आपका एचएम हार्मोनिक मीन जो होता है वो क्या होता है आपका एएम, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। सिंपली आपको क्या करना है, जो आपने नॉर्मली ऐड कर रहे थे, पहले हम लोग जैसे 1 2 3 ऐड करा था, अब क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट कर देना है। पहले हम ये क्या कर रहे थे, 1 2 3 ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर रहे थे, अब क्या करना है, बिल्कुल रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट में क्या होता है, नीचे का चीज ऊपर, ऊपर का चीज नीचे। तो ऊपर 3 हो गया अपॉन 1 था, 1 के अगर हम ऊपर की बात करेंगे था तो सबके ऊपर 1 ही होगा, ठीक। सेम तो क्या है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक। और सबको कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है 1 4 और 4 का हमने अगर एचपी निकाला, हार्मोनिक मीन निकाला है, तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 2, यानी कि यहाँ पे कैसे निकला है तो आप ये समझ गए होंगे आई गेस, ठीक। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है, देखो मीडियन क्या होता है, पूरी जो सीरीज दे रखी है 1 to लेकर के 5000 सपोज दे रखी सीरीज, तो इसका मिडिल पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। अब मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। जैसे 1 से लेके 5000, अगर मान लो सब जंबल था 2 1 6 9 ऐसे सब लिखा था, तो ऐसे डायरेक्टली आप नहीं मिडिल टर्म उठा सकते हो। आपको क्या है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, यानी कि पहले 1 2 6 देन 9, ठीक। इसके बाद आप देखोगे कि मिडिल टर्म क्या है। तो अगर देखो अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक। और अगर इवन नंबर है, जैसे हम मान लो, देखो अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे अगर हम पूछे कोई मीडियन क्या है, तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि 3 मीडियन है, क्योंकि 3 बीचों बीच आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर मान लो 1 2 3 और 4 आ गया, 4 नंबर है, तब कैसे निकालोगे, तो जो 2 मिडिल टर्म होते हैं, ठीक है, जैसे 2 और 3 आपका मिडिल टर्म है, 2 + 3 करो तो दोनों का एडिशन कर लो, जो 2 नंबर और डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। 3 + 2 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा आपका मीडियन, ठीक। अब बात करते हैं मोड की। तो मोड देखो सिंपल सा होता है, मोड सबसे इजी होता है किसी भी सीरीज में फाइंड आउट करना। मोड क्या होता है, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वो आपका मोड हो जाएगा, ठीक है। जो पूरी आपकी सीरीज दे रखी है, जैसे ये मैंने एक सीरीज बनाई, तो इसमें अगर आपसे पूछे क्या होगा मोड, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें कि
फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट स्कोर, मतलब ये स्कोर दे रखे हैं, इनमें मोड निकालना। तो यहाँ पे देखो क्या है 14 11, एक बार 11 हो गया, 15 9 11 दूसरी बार आ गया, 15 दो बार आ गया, ठीक। अभी 15 और 11 दो बार आए, फिर 11 आ गया तीसरी बार, 7 13 12। तो यहाँ पे अगर आप देखें 11 जो है टोटल 3 टाइम्स आ गया 11, तो यहाँ पे आपका मोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड आपका हो जाएगा 11। आई होप ये आपको बेसिक वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट कर देना कि हाँ समझ में आ गया, तो हम इसके आगे से स्पीड से आगे बढ़ें, ताकि क्योंकि मैंने ये बेसिक आज इसके लिए समझा है कि अगर ये बेसिक समझ में आ जाएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक। तो चलिए विश करते हैं आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।